हेलो, वेलकम यू ऑल। तो हम ये 101 चैलेंजेस इन सी प्रोग्रामिंग, ये जो बुक है इसको सॉल्व कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। और अब हम आ चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। अगर आपने पहले की 5 वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार उनको भी देखें, आपको बहुत हेल्प होगी बेसिक प्रोग्राम्स बनाने में। इस बुक के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें बिगनर लेवल की बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है। तो हम इस बुक का चैप्टर 1 कर रहे हैं, बेसिक कंट्रोल फ्लो चैलेंजेस, जिसके अंदर प्रॉब्लम 6 है नंबर ऑफ करेंसी नोट्स। देखते हैं क्या है। कंसीडर अ करेंसी सम इन विच देयर आर नोट्स ऑफ 7 डिनोमिनेशंस, नेमली रुपीज 1, 2, 5 and 50 and hundreds. If a sum of n is entered through the keyboard, write a program to compute the smallest number of notes that will combine to give rupees n. मतलब कोई नंबर हमें दे दिया, कोई जैसे मान लो 227 रुपए दिए, तो हमें बताना है कि कम से कम कितने नोट हमें देने पड़ेंगे अगर हमें 227 के छुट्टे देने हैं तो। राइट, बेसिक क्वेश्चन का यही सेंस है। लेट्स सी, करते हैं, अपने वीएस कोड में चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन नंबर ऑफ नोट्स, जिसमें हमारे पास नंबर आएगा। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ नोट निकालने हैं कितने दिन इस अमाउंट के लिए, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ नोट्स। लेट नंबर ऑफ नोट, या फिर नंबर ऑफ 100 रुपीज लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, क्योंकि 100 रुपीज के नोट का बताने कितने नोट होंगे 100 रुपीज के। तो जब हमें नंबर निकालने हैं नोट के, तो अगर हम मान लो हमें 500 रुपए दिए और हमें पूछा जाए कि आप 100 के कितने नोट दोगे, तो हमें पता है हम डिवाइड कर देंगे, पांच नोट देंगे। तो ऐसे ही हम डिवाइड कर देंगे कि जैसे हमारे पास जो अमाउंट मिलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो हमें 100 रुपीज के नोट पता चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में पॉइंट में भी आ सकता है। मान लो वो जो नोट है, जो अमाउंट है, मान लो जो अमाउंट है वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। मान लो वो है 525 रुपए, तो 525 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हो सकता है हमारे पास पॉइंट में कुछ वैल्यू आए, पॉइंट में क्वेश्चन आए, तो हमें उससे बचने के लिए, मतलब हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, क्योंकि नोट पॉइंट में नहीं हो सकता ना, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकती, 10 रुपए का आधा नोट थोड़ी ना हो सकता है। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। मैथ्स का एक फंक्शन होता है फ्लोर, जिसमें क्या होता है कि वो हमें सिर्फ फ्लोर वैल्यू देगा, मैथ डॉट फ्लोर, जिसमें वो हमें फ्लोर वैल्यू देगा। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पॉइंट में आया, पॉइंट भी आया, तब भी वो हमें क्या देगा, उसकी फ्लोर वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो 5.3 आया, तो वो हमें देगा फ्लोर वैल्यू, मतलब उसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर दे देगा, मतलब 5। और अब हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, तो अब अगर हमारे पास अमाउंट देखा जाए तो अमाउंट कितना हुआ, मतलब अगर 525 रुपए हैं, उसमें से 100 के हमने 5 नोट तो दे दिए, लेकिन अब 25 रुपए तो बच गए ना, तो जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, इनका रिमाइंडर, मतलब अमाउंट को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा, मतलब 25 रुपए। ऐसे ही फिर हम नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट निकालेंगे, तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है, मैथ्स डॉट, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं चाहिए वैल्यू, तो इसलिए हम मैथ्स डॉट फ्लोर यूज कर लेंगे। और फिर जो हमारा अमाउंट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, राइट। तो अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो वो हमें कन्वर्ट करके दे देगा उसका स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर में। जैसे 0.5 है तो वो हमें 0 दे देगा, इस तरीके से। फिर जो हमारा अमाउंट बचेगा वो क्या, अमाउंट क्या होगा, जो हमारा
इसको अमाउंट को डिवाइड करने पे जो हमारा आया वो हमारा अमाउंट हो जाएगा, मतलब 25 रुपए, क्योंकि 50 से जब हम डिवाइड करेंगे 25 को तो हमारे पास में पॉइंट में वैल्यू आएगी, राइट। लेकिन क्योंकि हमने फ्लोर लगाया हुआ है यहाँ पे, तो वो हमें पॉइंट में नहीं देगा, वो हमें 0 रिटर्न कर देगा। तो हमारा जो 25 है वो एज इट इज हमें रिमाइंडर मिल जाएगा।